Hello guys, this is Shivesh Thakur and today we will learn tense. Yes. दोस्तों टेंस इंग्लिश की या इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की जो बैकबोन होती है वो टेंस होती है। जी हाँ, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है और इस पे मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ टेंस पे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचते रहें। चलिए देखते हैं कि टेंस होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, टेंस मीन्स क्या? टेंस मीन्स टाइम, समय, काल। सिंपली हम कह सकते हैं कि टेंस जो है टाइम को रेफर करता है, समय को रेफर करता है। और चूंकि समय होते हैं 3 प्रकार के, इसलिए टेंस भी होता है 3 टाइप का। तो फर्स्ट टाइप होता है पास्ट टेंस, मतलब जो समय बीत चुका है। सेकंड होता है प्रेजेंट टेंस, मीन्स जो समय अभी चल रहा है। और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, मीन्स जो समय अभी आने वाला है। तो दोस्तों टेंस सीखने के लिए या फिर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी, वो 3 चीज़ें मैं आपके साथ अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, तो उसमें से जो पहला है, ये तीनों चीज़ें इंग्लिश ग्रामर की पिलर हैं, टेंस सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से जो फर्स्ट चीज़ है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी हाँ, जिसको मैं कहता हूँ सेंटेंस फार्मूला। जैसे मैथ्स में हम फार्मूलेज यूज़ करते हैं, वैसे ही ये टेंस का फार्मूला। तो देखते हैं ये फार्मूला क्या होता है। दोस्तों हिंदी और बाकी लैंग्वेज में हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। तो मैं पानी पीता हूँ, मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, पानी हो गया आपका ऑब्जेक्ट और पीता हूँ हो गया आपका वर्ब। ओके, बट इसी को यदि मैं इंग्लिश में करूँ तो आई ड्रिंक वाटर, है ना, जिसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ड्रिंक हो गया आपका वर्ब और वाटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश और जो कुछ और भाषा या लैंग्वेज होती हैं उसमें जो ये फॉर्मूला होता है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट इंग्लिश और भी अन्य भाषाओं में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला आपको समझ में आया भी होगा और याद रहेगा हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना यार। जो सेकंड पिलर होता है वो होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। जी हाँ, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। तो यार इसको हम 3 टाइप में देखते हैं। पहला होता है बेस, दूसरा पास्ट और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक वर्ब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक वर्ब लेता हूँ मैं, गो। तो बेस है गो, पास्ट हो जाएगा वेंट और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा गॉन। समझ रहे हो? यदि मैं ईट लेता हूँ तो ईट, एट, ईटन। समझ रहे हो? ऐसे ही अब हम बहुत सारी ले सकते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को। यार जो तीसरा पिलर होता है वो होता है ग्रामेटिकल पर्सन। जी हाँ, जिसको मैं कहता हूँ सब्जेक्ट। यार आपको बचपन से ये पढ़ाया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई, मी, वी। सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है बाकी सब कुछ जो बच गया, ही, शी, दे, इट एटसेट्रा, है ना। यार ये पढ़ाया जाता है और ये हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। इसके लिए इसकी जगह हम एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं सब्जेक्ट में। यार मैं सब्जेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड करता हूँ। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन करता, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये जो लिस्ट बना रहा हूँ मैं, ये आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, एनी नेम, योर फादर, माय फादर, गर्ल, बॉय, गेस्ट, चाइल्ड। और यदि मैं वहीं बात करूं प्लूरल सब्जेक्ट की तो वहाँ क्या क्या आता है? यू, वी, दे, आई, पीपल, पुलिस, गर्ल्स, बॉयज, गेस्ट, चिल्ड्रन। ये सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होता है। समझ रहे हो? इन सब्जेक्ट को यदि आप याद कर लेते हो तो आपको कभी भी सेंटेंस में कहाँ क्या यूज़ करना है इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वर्ब सब्जेक्ट, ये सब हम जब टेंस बनाएंगे, टेंस सीखेंगे, आगे टाइप ऑफ टेंस सीखेंगे, तब आपको यूज़ करनी होगी, तब आपको हेल्प करेंगे। इसलिए वर्ब और ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने बताई है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब दोस्तों तीनों पिलर हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो अब हम आते हैं टेंस के ऊपर। जी हाँ, टेंस जैसा कि मैंने बोला आपको इंग्लिश की बैकबोन है। सीखने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इंग्लिश सीखना तो टेंस आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि समय के 3 प्रकार होते हैं, वैसे ही टेंस के भी 3 टाइप होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, यदि मैं इसको हिंदी में बताऊं तो इसको कहते हैं वर्तमान काल। और सेंटेंस के जो लास्ट में आप इसको पहचानेंगे कैसे, साथ में मैं ये भी बताते जा रहा हूँ। हिंदी वाक्य के यदि अंत में, एंड में है आता है तो वो प्रेजेंट टेंस है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और यदि सेंटेंस के एंड में था आ रहा है तो आप ये पहचान पाएंगे कि वो पास्ट टेंस है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं भविष्य काल। यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में गा आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आ रहा है। दोस्तों अब ये जो तीनों टेंस हैं ये 4 फॉर्म्स के अंतर्गत पाए जाते हैं, समझ रहे हो। अब वो 4 फॉर्म्स कौन कौन सी है? सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि मैं हिंदी में बात करूँ सिंपल टेंस, तो जो सेंटेंस के एंड से पहले, जी हाँ, वाक्य के समाप्त होने से पूर्व ताते ती यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंपल टेंस है। अब मैं कंटिन्यूस टेंस की बात करूं तो सेंटेंस के एंड से पहले लास्ट में रहा, रहे, रही आता है। यदि परफेक्ट की बात करूं तो सेंटेंस एंड होने से पहले लास्ट में चुका, चुके, चुकी आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो से के बाद, सेंटेंस खत्म होने से पहले से के बाद रहा, रहे, रही आता है। समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमने अभी जितना जो भी सीखा वो आपको हो गया होगा बिल्कुल भी क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा, एक आइडिया लग ही गया होगा कि टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 टाइप्स के होते हैं। जी हाँ, 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो इन 12 प्रकार के टेंस वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन सब को मिलाकर सिंपली हम एक चार्ट में देख लेते हैं। जी हाँ, आपके सामने ये जो चार्ट बना हुआ आप देख पा रहे होंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर यहाँ से हम ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर नीचे ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट में आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, इन 12 रूपों में टेंस पाया जाता है। आप यह कह सकते हो कि ये 12 रूप होते हैं टेंस के। ये 12 के 12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है ये आपको बताएगा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस यूज कैसे किए जाते हैं। तो इन 12 के 12 स्ट्रक्चरों को हम अलग अलग वीडियोज़ में सीखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको बेस्ट क्लियरिटी मिले। इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। दोस्तों ये पूरी सीरीज़ आपके लिए होने वाली है बिल्कुल फ्री, तो इसको बिल्कुल भी एंड मत करना। अपने संपर्क में आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन सबको, जितने भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करो, उन सबको बताओ। फ्री सीरीज़ है बिल्कुल टेंस, इससे बेहतर यूट्यूब पे या कहीं भी ऑफलाइन आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो आइए हमसे जुड़िए, इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे हम। और यार यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बताना कि आज जो हमने पढ़ा उससे आपको क्या सीखने को मिला। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन के बटन को दबा दो और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो। बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।